2-3 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि शीन जो एक चाइनीज़ ब्रांड है एपरल का, क्लोथिंग का, फास्ट फैशन का भी बोल सकते हैं, उसको भी रिलायंस वापस लॉन्च कर रहा है थ्रू रिलायंस रिटेल सेगमेंट। तो इसके बाद ही मैंने सोचा कि एक वीडियो कर सकते हैं बेस्ड ऑन फास्ट फैशन जो इंडस्ट्री है ओवरऑल उस पर। तो चलिए देखते हैं फिर ये फास्ट फैशन इंडस्ट्री आखिर है क्या और उसमें कौन कौन से इंडियन लिस्टेड प्लेयर्स हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रुति खोपड़े और आज जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला इंट्रोडक्शन में, मैंने आपके लिए ये फास्ट फैशन का एक छोटा सा समरी काइंड ऑफ वीडियो है। इसमें मेनली हम यहाँ पे फास्ट फैशन इंडस्ट्री क्या है प्लस ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है बाकी सारी कंपनीज पे उस पर ही ध्यान देंगे। ज़्यादातर फिनेंशियल नंबर्स मैंने यहाँ पे लिए नहीं है बिकॉज मोस्टली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इंडस्ट्री में क्या है वगैरह उसके ट्रेंड्स देखना इंपॉर्टेंट है, तो वही मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फास्ट फैशन आखिर है क्या? तो मेनली जो जेनजी वाले जो ट्रेंड्स फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग कि जेनजी पीपल आर फॉलोइंग, हम देखते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल अभी विंटर्स है राइट, तो विंटर का कलेक्शन के लिए कुछ ट्रेंड होगा। इंस्टा पे हम लोग देखते हैं ट्रेंड है, तो वो ट्रेंड के रिलेटेड फिर हमको क्लोथ्स दिखते हैं ऑनलाइन भी, मिंत्रा पे, अजियो वगैरह इस पे, इवन जूडियो वगैरह इसमें भी। तो फास्ट फैशन इज लाइक ट्रेंडी क्लोथ्स एट चीपर प्राइजेस एंड विद गुड क्वालिटी, इसको बोलते हैं फास्ट फैशन। ये ट्रेडिशनल फैशन से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ट्रेंड्स हर बार रोज डेली और वीकली चेंज होते रहते हैं। सो बेसिकली इसके जो भी रिटेलर्स है जो ये ऐसे ट्रेंडी क्लोथ्स बेच रहे हैं उनको कंटिन्यूसली फिर रीस्टॉक करना पड़ता है अपना जो स्टॉक है क्लोथ्स का अकॉर्डिंग टू द जो भी ट्रेंडी क्लोथ्स है। जैसे बीच में इफ़ आई हैव टू गिव यू एग्जांपल, तो जो पहले स्किनी जीन्स बहुत फेमस थी इन 90s, बट अभी बिकॉज कोरिया की वजह से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है ओवरऑल जेनजी जो जनरेशन है, तो बैगी जीन्स का एक नया अभी ट्रेंड चालू हुआ। उसके बाद बैगी जीन्स हम काफ़ी ज़्यादा देखने लगे, ए लाइन जीन्स। तो ये एक काइंड ऑफ एग्जाम्पल है जो ट्रेंड हमको दिखता है ओवरऑल क्लोथिंग के सेगमेंट में। इसके बाद नेक्स्ट अगर बोलेंगे तो मेनली फास्ट फैशन में क्या होता है कि जो वार्डरोब है, जो बायर्स है उनका वार्डरोब एक्सपांड होता है अलॉन्ग विथ रिप्लेनिश। मतलब बस जो नए नए, जैसे मैंने अभी बोला कि स्किनी जीन्स पहले ट्रेंड में थी बट अभी बैगी जीन्स है, तो बेसिकली जो लोग होंगे जो ट्रेंडी कपड़े पहनना पसंद करते हैं वो लोग अभी ज़्यादातर करके बैगी जीन्स परचेस करेंगे। तो मेनली उनका वार्डरोब जो है स्किनी जीन्स से लेके बैगी जीन्स भी उसमें आ जाएगा। तो बेसिकली वार्डरोब ओवरऑल कस्टमर का एक्सपांड भी होगा प्लस रिफ्रेश भी होगा बेस्ड ऑन जो भी ट्रेंड है। जो रिटेलर्स होते हैं उनको ये केस में जस्ट इन टाइम और लीन इन्वेंट्री मेथड, मतलब जितना स्टॉक उनको चाहिए है उतना ही वो लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, ये वाला सिस्टम वो लोग फॉलो करते हैं सो दैट ज़्यादा स्टॉक इनके पास, इन्वेंट्री इनके पास पाइल अप ना हो। सो एक इसका साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं ओवरऑल इंडस्ट्री का, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ट्रेंडी क्लोथ्स अगेन एंड अगेन लोग परचेस करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जितने ज़्यादा क्लोथ्स बन रहे हैं वो भी क्वांटिटी बढ़ रहा है, प्लस इसका रिसाइकलिंग भी बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि पॉलिस्टर से ज़्यादातर कपड़े बनते हैं तो वो डिग्रेड जल्दी नहीं होता है, उसमें प्लास्टिक का थोड़ा बहुत कंपोजिशन होता है। तो फिर एक मैकेंजी का यहाँ पे एक चैलेंज ये है कि बहुत ज़्यादा क्लोथ्स का ओवरऑल एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे क्लोथ्स के रिसाइकलिंग में वहाँ पे एक चैलेंजेस हो रहे हैं। इवन एक मैकेंजी का रिपोर्ट भी था, तो एवरी 5 न्यू क्लोथ्स जो बन रहे हैं इन अ ईयर उसके अगेंस्ट में 3 ओल्ड क्लोथ्स आर गेटिंग डंप्ड इन लैंडफिल्स। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्लोथ्स अभी डंप्ड हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम इंडस्ट्री देखेंगे ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे कि फास्ट फैशन इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स है, तो बेसिकली ये ग्राफ में हम लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, ये एक मुझे रिसर्च रिपोर्ट में ही मिला था ग्राफ इलारा के। तो वो केस में अगर फास्ट फैशन इंडस्ट्री देखेंगे तो वो 31% कैगर से यहाँ पे बढ़ने के एक्सपेक्टेशंस है एज कम्पेयर टू जो अदर वाली इंडस्ट्री है, मतलब ट्रेडिशनल जो क्लोथिंग है वो 14% एंड ओवरऑल 16%। तो बहुत ज़्यादा अभी रिसेंट में ही फास्ट फैशन का ट्रेंड आया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये भी देखेंगे FY17 में कुछ भी नहीं, निग्लिजिबल था, 30 बिलियन का ही मार्केट था जो बढ़ के FY24 में 685 बिलियन हुआ है। तो बिकॉज जेनजी और मिलेनियल्स अभी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं फास्ट फैशन, उसकी वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट दिख रहा है। प्लस जैसे ही मार्केट शेयर इसका ओवरऑल बढ़ रहा है इन जो नॉर्मल क्लोथिंग की इंडस्ट्री है, तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि ओवरऑल फास्ट फैशन 27.5% ऑफ अपैरल इंडस्ट्री यहाँ पे गेन करेगा टिल FY31। तो यहाँ से ओवरऑल काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्री है इंडिया के केस में, ऐसा बोल सकते हैं। एंड अगेन हम यहाँ पे देखेंगे कि
एक शिफ्ट दिख रहा है अनब्रांडेड टू ब्रांडेड का, क्योंकि पहले क्या होता था कि बहुत सारे ब्रांड्स भी इंडिया में अवेलेबल नहीं थे, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, वैन हुसैन या फिर बाकी के भी नॉर्मल इंडियन ब्रांड्स भी है, पैंटालून्स वगैरह। तो एक हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल अनब्रांडेड टू ब्रांडेड का एक शिफ्ट हो रहा है, जो फास्ट फैशन में भी हेल्प कर रहा है। एंड अगेन हम मार्केट शेयर की केस में यहाँ पे बात करेंगे तो दीज आर लाइक काइंड ऑफ फास्ट फैशन के ये सारे ब्रांड्स हैं। तो यहाँ पे पहले मैक्स फैशन जो है उसका मेजर मार्केट शेयर था। मैक्स फैशन इज़ बेसिकली ये एक लैंडमार्क ग्रुप्स करके दुबई बेस्ड एक ग्रुप है, उनका ओन्ड है ये, वो ग्रुप प्राइवेट है, लाइक इंडिया में लिस्टेड नहीं है। बट मैक्स फैशन का शेयर धीरे धीरे FY17 के बाद कम होके यहाँ पे 22% ही है। इसका मेजर रीज़न बिंग इवन वी मार्ट का भी शेयर यहाँ पे कम हुआ है। इसका मेजर रीज़न जूडियो, क्योंकि हम सबको ही पता है कि ट्रेंड ने जो एक्सपांशन किया है जूडियो का, उसकी वजह से यहाँ पे जूडियो का सिग्निफिकेंटली 23% शेयर यहाँ पे गेन हुआ है मार्केट के केस में। एंड अगेन ये बाकी के छोटे छोटे प्लेयर्स भी है, स्टाइल अप, ये आदित्य बिरला ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, इंट्यून शॉपर स्टॉप का एक ब्रांड है। एंड देन यूथसा भी रिलायंस ने ही स्टार्ट किया है, एम बाजार वगैरह, ये सिटी कार्ट, ये काइंड ऑफ छोटी छोटी नए ब्रांड्स अभी लाइक इमर्जिंग ब्रांड्स बोल सकते हैं फास्ट फैशन के केस में है। अगर हम ओवरऑल लिस्टेड कंपनीज की बात करेंगे, कौन सी कंपनीज है जिनके पास फास्ट फैशन के प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेंड अगेन इज द लाइक मेन कंपनी है यहाँ पे ये केस में। तो उनके कौन से ब्रांड्स है, तो जूडियो, ज़ारा, वेस्ट साइड और मिज़बू करके भी इनका एक ब्रांड है। ओवरऑल 2 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, टाटा ग्रुप ओन्ड है। इनके कितने स्टोर्स है, तो 577 स्टोर्स है जूडियो के, एंड वेस्ट साइड के 226 है, 180 सिटीज़ में इनका प्रेजेंस है। प्लस अगर मेन एवरेज सेलिंग प्राइस यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फास्ट फैशन के केस में जैसे मैंने बोला चीपेस्ट प्रोडक्ट ये बेचते हैं, तो मेनली जो चीप होगा उसमें अफोर्डेबल होगा, क्योंकि वो मेजर मार्केट को जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर थोड़ा बहुत अपर मिडिल क्लास भी, तो उनको वो ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी रहेगी। इसकी वजह से फास्ट फैशन में इट इज़ इंपॉर्टेंट कि चीपर प्रोडक्ट्स रहे विद गुड क्वालिटी। तो ये केस में हम देख सकते हैं कि जूडियो ने 999 के नीचे ही इनके मोस्टली प्रोडक्ट्स है। एंड इवन इन केस ऑफ ये बाकी के भी जो कंपनीज है उनके भी ज़्यादा नहीं है, लाइक 1000 के अंडर ही रहेगी एवरेज सेलिंग प्राइस मोस्टली। वेस्ट साइड के केस में ज़्यादा है, क्योंकि वो फास्ट फैशन की जगह थोड़ा सा लग्जरी काइंड ऑफ ब्रांड है, तो वो मेनली फास्ट फैशन में काइंड ऑफ ज़्यादा नहीं है उसके प्रोडक्ट्स। एंड अगर हम देखेंगे ऑनलाइन प्रेजेंस किसका है, तो वेस्ट साइड का ऑनलाइन प्रेजेंस है, जूडियो का बस ओनली फिजिकल स्टोर्स में ही प्रेजेंस है। एंड इन केस अगर हम बाकी के अभी ये देखेंगे 1 by 1 जाते हैं सारी कंपनीज में। एंड पी मल्टीपल पी इसका 150x है, बिकॉज ऑब्वियसली एग्रेसिव ग्रोथ प्लान से इनके भी, तो उसकी वजह से ज़्यादा वैल्यूएशन पे है ट्रेंड अभी। देन आदित्य बिरला देखेंगे, तो आदित्य बिरला के जैसे मैंने बोला स्टाइल अप, ये जो ब्रांड है इन्होंने नया लॉन्च किया है, ये फास्ट फैशन का ब्रांड है। प्लस पैंटालून्स वेस्टर्न ट्रेडिशनल क्लोथिंग का ब्रांड है। एंड देन वेस्टर्न ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ भी इन्होंने टाइप किया है, वैन हुसैन वगैरह, तो ये भी एक है। प्लस इनके 4500 अप्रॉक्स स्टोर्स है। एंड मल्टी आउटलेट मतलब बहुत सारे ब्रांड्स जहाँ पे कोलैब करके एक साथ एक स्टोर में होता है, तो वो वाला मल्टी आउटलेट स्टोर होता है। तो 38,000 अप्रॉक्स इनके मल्टी आउटलेट स्टोर्स है। अभी मेन बात है इनकी कि इनका भी 12% जो सेल्स है वो ऑनलाइन के थ्रू होता है, तो मेजरली इनका भी फिजिकल प्रेजेंस ही है, ये दिखता है। रिलायंस इंडस्ट्री के केस में इनके जो ब्रांड्स है वो अजियो है। अजियो एक टोटली ई कॉमर्स वाला प्लेटफॉर्म है। प्लस इन्होंने ही अभी शीन इंडिया का यहाँ पे पार्टनरशिप अनाउंस किया है, तो वो भी एक नया ही प्लेटफॉर्म बनेगा। जिवा में भी इनका एक ब्रांड है जो लिंगरी में वगैरह है। एंड ट्रेंड्स, रिलायंस ट्रेंड्स तो एक है ही जिसके थ्रू ये ट्रेडिशनल क्लोथिंग वगैरह, जिसके फिजिकल स्टोर्स बहुत ज़्यादा है। एंड रिलायंस रिटेल में भी थोड़ा बहुत क्लोथिंग का इनका अलग से स्टोर वाला सेक्शन तो होता ही है। तो इनके केस में भी जो अजियो है उस पर 300 to 900 का ही एवरेज सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक जेनजी का काइंड ऑफ फोकस है अजियो के केस में भी। एंड अजियो इज टोटल ऑनलाइन सेगमेंट, बाकी सारे ऑफलाइन है। यहाँ पे इनका पी वगैरह मैंने लिया नहीं है, इवन जो नंबर से रिलायंस के केस में लिए नहीं, बिकॉज इट इज़ अ सेपरेट सेगमेंट रिटेल का। एंड हमारे पास टोटल नंबर है, बिकॉज बाकी ऑयल बिजनेस, कम्युनिकेशन का बिजनेस, वो सब भी है रिटेल में अलॉन्ग विथ क्लोथिंग, तो अलग से नंबर से यहाँ पे कंपेयर
कंपेरेबल करना सही नहीं रहेगा इन केस ऑफ रिलायंस। अगेन शॉपर स्टॉप करके भी एक कंपनी है जो के रहेजा ग्रुप की है, उनके इंट्यून करके जो है वो फास्ट फैशन का इनका ब्रांड है। देन इनके मेजरली ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है, अरमानी ब्यूटी, एसएस ब्यूटी, ये इन्होंने मेनली लॉन्च किया है, जो वो ऑन उनकी खुद की वेबसाइट प्लस नाइका और सफोरा करके जो अदर चैनल पार्टनर्स है उनके थ्रू भी वो बेचते हैं। इनका मेनली लग्जरी प्रोडक्ट ज़्यादा है क्योंकि ब्यूटी भी है, तो इसलिए एवरेज सेलिंग प्राइस एएसपी इनके केस में 1000 to 2000 विच इज़ ऑन हायर साइड। 109 डिपार्टमेंट स्टोर्स है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स है इनके भी। एंड अगेन इसका पी भी ज़्यादा है 191x, बिकॉज लॉसेस थे कंपनी के, उसकी वजह से इसका पी हायर है। इन केस ऑफ आदित्य बिरला लॉसेस है तो अगेन पी मल्टीपल कंपेरेबल नहीं रहेगा। ओवरऑल यहाँ पे हम एक देख सकते हैं कि कैश कन्वर्जन साइकिल डेज, मतलब प्रोडक्ट बेचने से लेके जो कैश कन्वर्ट हो रहा है, सो कैश में जो कन्वर्ट हो रहा है रेवेन्यू, उसके ओवरऑल डेज की साइकिल देखेंगे तो सबसे कम है ट्रेंड की। तो यही एक फैक्टर इनको अलग करता है। एक तो बहुत ज़्यादा चीप प्रोडक्ट्स है ज़ूडियो की, अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है, प्लस कैश कन्वर्जन भी अच्छा खासा है। आगे हम देखेंगे कि ट्रिपल एचजी और मार्जिन्स वगैरह भी में ही ट्रेंड ज़्यादा हायर साइड पे है। तो फास्ट फैशन में बोल सकते हैं कि इंडिया में ज़ूडियो इज़ काइंड ऑफ लीडिंग, क्योंकि पीछे हमने देखा कि मार्केट शेयर में भी अभी 22% इज़ मैक्स फैशन, 19% वी मार्ट और 23% इज ज़ूडियो। तो मेजरली ये 3 प्लेयर्स ही है मेनली ये फास्ट फैशन में। तो यहाँ से एक बोल सकते हैं कि ज़ूडियो एक लीडिंग है, देन वी मार्ट और मैक्स फैशन तो है ही। अगेन 2-3 और कंपनीज है जो लिस्टेड है, V2 रिटेल, वी मार्ट और बाजार स्टाइल। ये मेनली अग्रवाल जो फैमिली है उनकी ही है ये तीनों कंपनीज। इनके खुद के ओन ब्रांड्स है सेम लाइक ज़ूडियो। बाजार स्टाइल का स्टाइल बाजार करके एक ब्रांड है, एंड वी मार्ट का लाइम रोड करके भी एक अलग से ब्रांड है। ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है दोनों का भी, V2 रिटेल और वी मार्ट का, बट बाजार स्टाइल का स्टाइल बाजार करके अलग से एक ऑनलाइन वेबसाइट भी है। पी रेशो अगेन V2 रिटेल और बाजार स्टाइल का भी यहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल, बट पीयर्स से अगर देखेंगे तो ओवरऑल इनलाइन ही है। एंड स्टोर्स की बात करेंगे तो वी मार्ट के 467 स्टोर्स है, बाजार स्टाइल के 199 और V2 रिटेल के 160। मेजरली क्योंकि इनका एक ही इंडिया के एक ही साइड में फोकस ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी स्टोर का काउंट इनका कम है, बट दीज आर ऑल्सो लाइक इन एक्सपेंशन फेज। जो कंपनीज है V2 रिटेल तो एक्सपेंशन की फेज में है, वी मार्ट इज काइंड ऑफ कंसोलिडेशन में है, V2 रिटेल अगेन मॉडल पोर्टफोलियो में भी है। इसका डिटेल एनालिसिस वगैरह भी ऑलरेडी किया हुआ है, उसका वीडियो भी आप देख सकते हो। देन कैश कन्वर्जन में देखेंगे तो 87 डेज है V2 रिटेल के, वी मार्ट के 36 और 97। एवरेज सेलिंग प्राइस में अगेन एज कम्पेयर टू ज़ूडियो यहाँ पे V2 रिटेल बाजी मार जाता है, 200 के अप्रॉक्स ही है जो इनके एवरेज सेलिंग प्राइस है, तो वो ज़ूडियो से भी कम है। ज़ूडियो में मिक्स है ओवरऑल, टी शर्ट्स भी है, जीन्स भी है वगैरह, बट यस तो ज़ूडियो से अगर कंपनी में V2 रिटेल की यहाँ पे प्राइजेस कम है। वी मार्ट के भी अगेन 200 to 300 है। बाजार स्टाइल इज काइंड ऑफ लग्जरी, तो उसका 1000 to 2000 का रेंज यहाँ पे है। आगे अगर हम ओवरऑल स्टोर्स की तरफ से बात करेंगे, स्टोर इकोनॉमिक्स अगर देखेंगे तो ये एक काइंड ऑफ कंपैरिजन है जो भी फास्ट फैशन के ब्रांड्स है ओवरऑल लिस्टेड कंपनीज में, तो अगेन वही सेम ब्रांड्स है मोस्टली। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एवरेज स्टोर साइज में सबसे ज़्यादा जो है वो है वेस्ट साइड का, बिकॉज लग्जरी काइंड ऑफ ब्रांड भी है ये। एंड उसके बाद आता है वी मार्ट वगैरह एंड ज़ूडियो। वी मार्ट ज़ूडियो काइंड ऑफ सिमिलर लेवल पे ही है, एंड V2 रिटेल मतलब काइंड ऑफ सेम लेवल पे ही है तीनों की। अगर टारगेट हम देखेंगे तो ज़ूडियो जेंजी को टारगेट करता है, वी मार्ट ऑल्सो यूथ एंड फैमिली, V2 रिटेल यूथ एंड फैमिली, एंड वुमेन फोकस्ड है इंट्यून एंड यूथसा। अगेन जो इजी बाय है वो भी वुमेन फोकस्ड है, वेस्ट साइड मेन एंड वुमेन बोथ है। तो जेंजी एंड मिलेनियल्स को मेनली ज़ूडियो ने टारगेट किया है, तो यहाँ से एक दिखता है कि मेनली फास्ट फैशन का फोकस ज़ूडियो का बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी की जो है। एंड इवन इफ़ वी सी एवरेज अप्रैल प्राइस, तो वो केस में भी काइंड ऑफ यूथसा, V2 रिटेल और ज़ूडियो सेम ही लेवल पे है। इवन डी मार्ट भी यहाँ पे है सेम लेवल पे एवरेज अप्रैल प्राइस के केस में। प्राइस सेंसिटिविटी अल्ट्रा अफोर्डेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा चीप है यहाँ पे प्रोडक्ट सेम, क्योंकि हमको को दिख ही रहा है कि 500 का है इन केस ऑफ ज़ूडियो, V2 रिटेल, यूथसा एंड डी मार्ट में भी अफोर्डेबल है। तो काइंड ऑफ ये चीप या फिर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ये कंपनीज के केस में। अगर हम की ब्रांड्स की कमेंट्री यहाँ पे देखेंगे तो फास्ट फैशन ज़ूडियो का, लाइक आई सेड, इज़ द मेन की थीम ज़ूडियो के केस में। इन केस ऑफ
अगर V2 रिटेल देखेंगे तो वाइडेस्ट कलेक्शन, तो ज़्यादा यहाँ पे कलेक्शन अवेलेबल है। वी मार्ट इज़ प्रीमियम, अगेन वेस्ट साइड इज़ प्रीमियम एंड मॉडर्न, लेस मॉडर्न काइंड ऑफ है इन केस ऑफ इंट्यून। सिंपल फैशन है इस बाय में। तो मेनली जो जूडियो है, वी मार्ट है एंड वेस्ट साइड काइंड ऑफ है, तो ये ज़्यादातर फास्ट फैशन में है, यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है। इसके बाद अगर हम ओवरऑल दो मेन फंडामेंटल्स देखना इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ दीज कंपनीज। एक तो SSSG मतलब सेम स्टोर सेल। सो बेसिकली जो एक बार कंपनी ने स्टोर ओपन किया उसके बाद उसका सेल्स में कितनी ग्रोथ आ रही है, कितना पे बैक पीरियड है वो स्टोर पे। क्योंकि क्या होता है, सपोज एक स्टोर कंपनी ने लिया है, इफ़ वी अज्यूम कि परचेस ही किया है 100 रुपीज़ में, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, तो वो 100 रुपीज़ उसको रेवेन्यू के थ्रू कंटिन्यूसली वहाँ पे उसका पे बैक पीरियड आता है कि 100 रुपीज़ कितने पीरियड के बाद वो कंपनी वहाँ से कन्वर्ट कर सकती है वाया रेवेन्यू। प्लस उसका अगर ग्रोथ होता रहेगा तो मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ वहाँ पे वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अच्छा रहा है कंपनी का, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टोर से कंटिन्यूसली रिकरिंग बेसिस पर रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। तो अगर SSSG ग्रो हो रहा है तो इट इज़ अ गुड थिंग। इसके चेंज के केस में दो फैक्टर हो सकते हैं। एक तो SSSG बहुत बढ़ भी सकता है कंपनी के लिए, क्योंकि पहले ही कंपनी ने बहुत सारे स्टोर्स एक साथ डाल दिए और उसके बाद फिर कंटिन्यूसली उसमें ग्रोथ आ रहा है, ये एक हो सकता है पॉइंट। इसमें डिक्लाइन होने के रीजंस ये हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टोर्स तभी डाल दिए, जैसे मैंने बोला कि 100 स्टोर सपोज अभी डाल दिए, तो फिर क्या होगा कि सेल्स स्टोर एडिशन ज़्यादा रहेगा, रेवेन्यू उतना नहीं रहेगा, तो उस केस में SSSG गिरेगा। बट इन केस अगर वो स्टोर्स आगे जाके उसमें रिकरिंग रेवेन्यू आ रहा है तो वहाँ पे वो SSSG बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इन केस ऑफ दिस अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मीडियन इंडस्ट्री है, तो मीडियन इंडस्ट्री के केस में यहाँ पे दिख रहा है कि 0 to 35 के केस में यहाँ पे काइंड ऑफ 10-15 के आसपास ये SSSG का ग्रोथ है मेजरली। बट इन केस ऑफ ट्रेंड ये यहाँ पे बहुत बड़ा है, 21 के बाद 22 में बड़ा है, यहाँ पे वापस गिरा है 23 से 24। तो इसके रीज़न यही हो सकते हैं कि एक तो स्टोर्स मैच्योर हो गए, मतलब जो फुटफॉल है वो एक सेम लीनियर लेवल पे आ गया, ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा स्टोर्स उन्होंने ऐड कर लिए उसकी वजह से फिर वो रेवेन्यू ग्रोथ दिख नहीं रहा है। तो ये दोनों रीजंस हो सकते हैं। अगेन वो सेम लेवल पे है जो लेवल पे अभी V2 रिटेल भी है, मेजरली 30 नहीं बोल सकते, बट 15-20% के आसपास ही है ये अभी। तो अभी ये बोल सकते हैं कि ये रेंज में मोस्टली सारे आ गए हैं, जो कि बाकी के जो है वी मार्ट वगैरह वो काइंड ऑफ सिंगल डिजिट में है। इवन यहाँ पे मैक्स फैशन भी है, वो सिंगल डिजिट में आ गया है। तो SSSG की ग्रोथ देखना इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट SSSG के बाद यहाँ पे मार्जिन देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन ही मेनली इनको जो बॉटम लाइन है उसमें यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि ट्रेंड का SSSG काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो एक रेवेन्यू ग्रोथ वहाँ से अच्छी है। प्लस क्योंकि कैश काउ बिजनेस होता है मेनली फास्ट फैशन में, तो उनके उसकी वजह से जो कैश कन्वर्जन डेज है वो भी साइकिल काफ़ी अच्छा है। एंड अगेन यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि हम मार्जिन के केस में भी इनका ही EBITDA मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन ज़्यादा है, दो एज कम्पेयर टू ट्रेंड जो एवरेज इंडस्ट्री है वो काइंड ऑफ 10% के बीच में है, ट्रेंड इज़ काइंड ऑफ 15%। एंड उसके साथ ही यहाँ पे जो स्टाइल बाज़ार वगैरह है वो भी काइंड ऑफ अच्छा खासा मार्जिन पे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ कुछ यहाँ पे लॉस मेकिंग भी है, जैसे मैक्स फैशन का वगैरह जो है वो ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे लॉसेस में दिख रहा है। वी मार्ट का यहाँ पे गिरा है FY24 में। तो ओवरऑल ऑपरेटिंग मार्जिन के केस में भी यहाँ पे ट्रेंड ही बाजी मार जाता है। एंड अगर रीजन वाइज भी स्टोर्स के एक्सपोजर्स देखेंगे तो जो जूडियो है, जूडियो, वेस्ट साइड एंड वी मार्ट, इनका एंड यूत्सा, स्टाइल अप वगैरह, इनके मेजरली जो स्टोर्स है वो वेस्ट साइड में है, मतलब महाराष्ट्र वगैरह ये साइड में मेजर है। इवन इंट्यून तो 61% वेस्ट साइड में है इंडिया का। दो जो स्टाइल बाज़ार है, V2 रिटेल, वी मार्ट एंड इनका मेजरली नॉर्थ और ईस्ट साइड में है। तो एक थोड़ा सा बोलते हैं ना डेमोग्राफिक जो जोग्राफिक एक्सपेंशन है वो ओवरऑल इन केस ऑफ जूडियो और वेस्ट साइड सारे इंडिया में है, बट वी मार्ट, V2 रिटेल ये मेनली फोकस्ड है नॉर्थ इंडिया में। तो मेजरली यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जूडियो और V2 रिटेल, वी मार्ट, इनका अच्छा खासा यहाँ पे स्टोर एक्सपेंशन भी है। अभी बात करते हैं शीन की एंट्री की। तो शीन एक काइंड ऑफ फास्ट फैशन का ही ब्रांड है। ये US में और UK साइड में लाइक नंबर 1 पोजिशन पे है। ऑन डिमांड फैशन में
ये एक फेमस ब्रांड है, तो इनका ओवरऑल जो कस्टमर बेस भी है वो अच्छा खासा है। एंड इंस्टा पे इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये लोग कोलैब करके वैसे उनके थ्रू सेल्स करते हैं, तो वहाँ से काइंड ऑफ एक विन विन सिचुएशन इनको हो जाता है, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर है उसको भी कमीशन मिलता है वो सेल पे, प्लस शीन के प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं। एंड ये पूरा टोटली ऑनलाइन चैनल के थ्रू दे सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स। तो शीन की एंट्री लाइक 2020 में बैन हो गई थी, बिकॉज अगर आप लोगों को याद रहेगा तो बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स बंद किए थे गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ नेशनल डेटा सिक्योरिटी के रीजंस। बट अभी रिलायंस के थ्रू इन्होंने वापस एक टाई अप लॉन्च किया है, जिसमें जो भी शीन बेचेगा प्रोडक्ट्स इन इंडिया, वो एक रिलायंस के थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू दे विल सेल। एंड वो जो प्लेटफॉर्म है उसका पूरा जो डेटा एंड ऑपरेशंस का कंट्रोल है वो रिलायंस की एक सब्सिडरी के पास रहेगा। तो डेटा सिक्रेसी यहाँ पे रिलायंस ने ऑलरेडी टेकन केयर कर लिया है। प्लस जो भी रेगुलेटरी के कंप्लायंसेस लगेंगे वो सारे रिलायंस देखने वाला है, तो उसकी वजह से डेटा सिक्योरिटी वाला केस तो यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। बट येस, ऑनलाइन है तो उसकी वजह से रिलायंस का जो अजियो करके प्लेटफॉर्म है उसको यहाँ पे एक हेल्प ऑलरेडी मिल जाएगी। एंड बाकी मिंत्रा वगैरह ये लोगों को तो है ही, क्योंकि ये लोगों को चैलेंज तो फेस करना ही पड़ेगा इसके बाद, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स शीन की प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो अफोर्डेबल भी है, $1 to $2 में ही भी ये लोगों ने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। रिकरिंग इनका रीस्टॉकिंग होता है डेली और वीकली बेसिस पे बेस्ड ऑन ट्रेंड्स। तो ट्रेंडी क्लोथ सस्ते में, मतलब फास्ट फैशन के लिए ये टॉप में ही है। तो वहाँ से बोल सकते हैं कि एक काइंड ऑफ ये थ्रेट हो सकता है जो भी अभी ऑनलाइन प्रेजेंस वाली कंपनीज है। प्लस जूडियो काइंड ऑफ मॉडल ही ये लोग भी फॉलो करते हैं, क्योंकि चीप प्रोडक्ट्स दे ऑल्सो सेल विथ गुड क्वालिटी। एंड अगर हम अभी ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे भी कंपेयर करेंगे इनका फैशन रेवेन्यू शीन का, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि $32.5 बिलियन, मतलब अप्रॉक्स 2,76,000 करोड़ का इनका रुपीज़ में रेवेन्यू है। अगर हम 85 रुपीज़ पर डॉलर का कन्वर्जन रेट पकड़ेंगे तो विच इज़ अ ह्यूज काइंड ऑफ रेवेन्यू। एंड H&M वगैरह से भी कंपेयर करेंगे, H&M का काइंड ऑफ $6.6 बिलियन के अप्रॉक्स है। एंड इवन अडिडास का भी ऑनलाइन का इतना बिजनेस नहीं है, क्योंकि इनके बहुत सारे स्टोर्स के थ्रू यहाँ पे सेल आता है। तो वो केस में यहाँ पे बोल सकते हैं कि थोड़ा सा काइंड ऑफ मार्केट में शीन की वजह से डिस्ट्रप्शन आ सकता है। बट अगेन वी विल नीड टू सी कि कैसे ये लोग ओवरऑल इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू इंडिया में ऑपरेशंस करते हैं, प्लस कैसे ये लोग जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है रेगुलेटरीज की वो भी फॉलो करते हैं। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। ये ओवरऑल में एक समरी छोटा सा फास्ट फैशन का इंडस्ट्री का ओवरऑल रिव्यू यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ। मेजर पॉइंट अगर मैं समराइज करूँ तो यही है कि शीन इंडिया इज़ नंबर 1 इन केस ऑफ US एंड UK। US UK में ऑलरेडी लोगों ने फास्ट फैशन बहुत ज़्यादा पहले फॉलो किया था, बट अभी वो ट्रेंड वहाँ पे इतना है नहीं, इवन इन चाइना। बट इन इंडिया इट्स बूमिंग, सो एक डिसरप्शन काइंड ऑफ थोड़ा सा आ सकता है इन केस ऑफ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन सेल, जूडियो जैसे स्टोर्स के लिए भी। बट वी विल नीड टू सी दैट कि कैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं। एंड सेकेंड इज़ लाइक येस, फास्ट फैशन इज़ बूमिंग, तो अच्छा खासा यहाँ पे एक ग्रोथ आगे जाके ये सारे ही ब्रांड्स के केस में देख सकते हैं। तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।